मंत्रों का है जाप तू और अग्नि का है ताप तू। सृष्टि का आरंभ तू और अंत भी तुझी में है। करुणा की मूरत भी तू, दुर्गा तू, काली भी तू। कृपाण की सी धार तू और बाण का प्रहार तू। चंद्रमा का तेज तू और सूर्य की प्रभा भी तू। भक्तों की भक्ति भी तू और योद्धा की शक्ति भी तू है। सृष्टि का आधार तू और प्रगति का है द्वार तू। मृदु है मगर न कमजोर तू, अबला नहीं सबला है तू। नारी तू, नारी तू, नारायणी तू, नारायणी तू। ये कविता नारी के हर रूप को दर्शाता है। युग चाहे कोई भी रहा हो, इतिहास गवाह है कि नारी जो घर की शोभा होती है, जरूरत पड़ी है तो घर की दहलीज भी लांघती है और हाथों में तलवार भी उठाया है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक नहीं अनगिनत नाम हैं जो नारी शक्ति की कहानी बताते हैं, चाहे महारानी अहिल्याबाई हो या रानी लक्ष्मीबाई। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। अब समय बदल गया है, तलवार का दौर नहीं रहा, पर सियासी लड़ाई अभी भी है। पहले राजा रानी हुआ करते थे, अब नेता होते हैं। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी नारी शक्तियों से परिचय कराएंगे जिन्होंने उनके पति के गैर मौजूदगी में उनका काम ही नहीं संभाला, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाई। पत्नियां या फिर कहें महिलाएं किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटती हैं, फिर चाहे वो पति की गैर मौजूदगी में सियासी मोर्चा संभालना हो या परिवार की विरासत संभालना, वो हर चुनौती का डट कर सामना करती आई हैं। भारतीय राजनीति में भी ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां पत्नी अपने पति या फिर परिवार की सियासत को संभाल रही हैं। इतिहास गवाह है कि पति पर जब जब विपत्ति आई है, तब तब उनकी पत्नियां उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हुई हैं, फिर चाहे वह राजनीति का मैदान ही क्यों ना हो। भारतीय राजनीति में भी ऐसी पत्नियां हैं जिन्होंने अपने पति की गैर मौजूदगी में उनके सियासी मोर्चे को न सिर्फ संभाला, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर नारी शक्ति का लोहा भी मनवाया। इस लोकसभा चुनाव में भी कई बड़ी नेताओं की पत्नियां सियासी मैदान में उतरी हैं। इनमें से कुछ परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, तो कुछ अपने पति पर आए संकट को अपनी मजबूती का हथियार बनाकर राजनीतिक संघर्ष में जुट गई हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं सुनीता केजरीवाल की। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, तब उनकी पार्टी गहरे संकट में थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता पहले से जेल में थे। ऐसे में पार्टी और कार्यकर्ताओं के सामने संकट था कि बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में चुनाव कैसे लड़ेंगे। ऐसे मुश्किल समय में अब तक राजनीतिक परिदृश्य से दूर रही सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला और पार्टी के मुखिया की तरह जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश भी लोगों को पढ़कर सुनाया। अब लोकसभा चुनाव के रण में भी वह पार्टी के लिए योद्धा की तरह मैदान में उतर गई हैं और लगातार रोड शो और रैलियों के माध्यम से अभियान में जुटी हुई हैं। अब बात करते हैं डिंपल यादव की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव भी मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल ने 2022 में उपचुनाव लड़ा था और जीती थी। अब वह दोबारा से इस सीट से मैदान में हैं। इससे पहले डिंपल यादव कन्नौज से भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं। हालांकि 2019 में उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में उनके सामने विरासत बचाने और बनाए रखने की अग्नि परीक्षा है, जिसमें खरा उतरने के लिए वह दिन रात जुटी हुई हैं। इसी लिस्ट में नाम आता है राबड़ी देवी का। पति पर आए सियासी संकट के समय उसकी विरासत संभालने और उसे आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण है राबड़ी देवी। वह भले ही अब चुनावी लड़ाई से दूर हो चुकी हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में वह अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जब चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा, तो राबड़ी देवी को वह अपना राजनीतिक उत्तराधिकार
चुनकर गए थे। वह बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं और 1997 से लेकर 2005 तक 3 बार इस पद पर रहीं। कम पढ़ा लिखा होने और कोई सियासी अनुभव न होने के कारण उस वक्त उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने का मजाक भी उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने कई सालों तक सरकार चलाकर अपनी राजनीतिक कुशलता साबित की थी। अब बात करते हैं कल्पना सोरेन की। आम आदमी पार्टी की तरह झारखंड में भी सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा संकट आया जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल हुई। इसके बाद पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में राजनीति से दूर रहने वाली हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आगे आई और झामुमो को और सोरेन परिवार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले उनकी जगह कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी थी। हालांकि बाद में चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन पति की गैर मौजूदगी में कल्पना ने भी सियासी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने लगातार रैलियों और सभाओं में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और जनता से भावनात्मक तौर पर जुड़ने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर हेमंत सोरेन को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। अब वह चुनावी लड़ाई में भी उतर चुकी हैं और गांडेय विधानसभा से INDIA प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ रही हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। तब 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। इसके बाद 1996 में वह दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। इसके बाद से मेनका गांधी कभी चुनाव नहीं हारी हैं। हालांकि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ देखा और अपनी शक्ति से वो आज इस मुकाम पर हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।